नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवामी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। तो कैसे हैं सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते हुए अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का टॉपिक है लिव इन द मोड ऑफ सरेंडर। भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। नमस्कार राजेश जी। तो अब ये क्या है, सरेंडर होना क्या है और हमें क्यों सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को भगवान की मर्जी के आगे? तो देखिए, सरेंडर का मतलब है कि हमारी लाइफ में जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसे उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेना। दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ सरेंडर। एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर, जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। वो कैसे, वो आज के सेशन में हम जानेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि जब हम ये मान लेते हैं कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और हो सकता है कि आज मुझे इसमें कुछ अच्छाई नजर नहीं आ रही है, या इनफैक्ट मुझे ये अपने लिए बुरा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में ये मेरी लाइफ के लिए, मेरे लिए अच्छा सिद्ध होने वाला है। अब इसको ऐसे नहीं समझेंगे आप, तो मैं आपको दो तीन स्टोरीज से सिखाती हूँ, दो तीन स्टोरीज बताती हूँ, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहली स्टोरी है कि एक बार एक राजा तलवारबाजी का वो कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे अपने दरबारियों के साथ। ये एक्चुअली अकबर और बीरबल की कहानी है। तो राजा अकबर जो थे वो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे, बीरबल वहीं पे खड़े थे। तो ऐसे तलवारबाजी करते करते ना राजा का अंगूठा कट गया। अब जैसे ही अंगूठा काफी बड़ा कट लग गया, तो जैसे ही कट लगा तो बीरबल जो थे, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, ये बोला बीरबल ने। तो फिर बादशाह को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा, बीरबल ये बताओ कि मेरे अंगूठा कटने में क्या अच्छाई हो सकती है, जो तुम ये बोल रहे हो कि मेरा अंगूठा कट गया तो इसमें भगवान की कोई अच्छी मर्जी छुपी होगी। तो बीरबल ने कहा, महाराज मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है तुम प्रूव करो। तो बीरबल ने कहा, मुझे आप 10-15 दिन की मोहलत दे दीजिए। तो अकबर ने कहा, ठीक है, और अगर प्रूव नहीं कर सके ना तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो बीरबल ने कहा, ठीक है, आप मुझे सजा दे दीजिएगा, लेकिन 10-15 दिन वेट करिए। तो ऐसे ही 2-5 दिन बीत गए। फिर एक बार क्या हुआ कि राजा जो थे वो शिकार के लिए निकले। तो जब राजा अकबर शिकार के लिए गए, तो रास्ते में जो उनका घोड़ा था, घोड़े पे थे वो, उनका जो पूरा दरबारियों का ग्रुप था वो उनसे बिछड़ गए। बिछड़ते बिछड़ते वो घने जंगल में चले गए। अब घने जंगल में जब वो पहुंच गए, तो वहां पे जो आदिवासी इलाका था वो, और आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें अपने राजा के पास ले गए। और राजा को उस दिन अमावस्या थी, तो बलि के लिए किसी आदमी की जरूरत थी, और उन्हें राजा मिल गया। तो उन्होंने कहा, अब तो इनकी बलि दी जाएगी। तो बलि से पहले वो क्या करते हैं, पूरा नहला धुला के पूरी बॉडी को चेक करते हैं कि कहीं पे इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं कोई चीज खंडित तो नहीं है। तो जब वो चेक कर रहे थे, तो राजा के अंगूठा पूरा कटा हुआ मिला।
तो उन्होंने कहा इनकी तो बलि दी नहीं जा सकती क्योंकि इनका तो हाथ खंडित है, और राजा को वहां से जाने दिया। और राजा वहां से जब अपने महल में आए, उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनको बहुत सारा इनाम दिया, और उन्हें कहा कि बीरबल, तुम सच कहते हो कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो देखा आपने, फर्स्ट एग्जाम्पल गलत हुआ पहली बार में बीरबल के साथ। कोई भी ये नहीं मान सकता कि हमें जो चोट लगती है वो उसमें कोई अच्छाई हो सकती है। ऐसे ही अकबर ने भी नहीं माना था, लेकिन अंततः उस छोटा सा कट जो था उसने अकबर के जीवन को बचा लिया। तो भगवान की इच्छा में हमेशा कोई ना कोई हमारी भलाई छुपी होती है। चलिए एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है एक राजा और सेवक की, थोड़ी सी हिलेरियस कहानी है ये। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा का सेवक होता है जो राजा के लिए रोज बगीचे में से अच्छे अच्छे फ्रूट्स, ताजा मीठे फ्रूट्स जो होता है वो तोड़ के लाते हैं। और जब राजा सारे काम काज से निपट जाता है तो वो वहाँ पे अपना टाइम बिताते हुए, कोई भी राज कार्य को सोचते हुए वो फ्रूट्स खाते हैं राजा। तो वो उस दिन क्या हुआ, वो अंगूर तोड़ के लेके आए, और राजा जो थे वो अंगूर तोड़ रहे थे, उसमें से तोड़ तोड़ के खाते जा रहे थे। उस दिन राजा थोड़े टेंशन में थे, कोई ऐसी मंत्रणा थी जिसपे वो गहन विचार कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, एक अंगूर उन्होंने खाया और दूसरा वो जो सेवक लाया था उसके ऊपर फेंकते गए। तो वो जो सेवक था वो बार बार भगवान को कहता है, भगवान आप बहुत दयालु हैं, भगवान आप बहुत दयालु हैं। तो राजा ने काफी टाइम तक तो उसने देखा, फिर उसने कहा ये क्या है, तुम बार बार कह रहे हो भगवान आप बहुत दयालु हैं, भगवान आप बहुत दयालु हैं, एक तो मैं तुम्हारे ऊपर अंगूर फेंक रहा हूँ। बोलता है, महाराज ऐसा है कि मैं आपके लिए अंगूर और अनार लेके आने वाला था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैं अंगूर तोड़ के ले आया। और ये देखिए कि अगर मैं अनार और अमरूद तोड़ के लाता तो आज मेरा क्या हाल हो रहा होता। अंगूरों से तो मुझे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान आप बहुत दयालु हैं, आपने मेरी मति को उस वक्त फेरा और मैं अंगूर ले आया। अगर मैं अनार और अमरूद लाता तो अभी मेरा क्या हाल होता वो मेरी इमेजिन से परे है। तो राजा को भी इसमें बहुत हंसी आ गई, और राजा ने कहा सच में ईश्वर बहुत दयालु है। तो देखा आपने, ईश्वर की दयालुता हर जगह प्रकट होती है। चलिए एक और मॉडर्न टाइम की कहानी सुनते हैं। एक बार एक सेल्समैन होता है, तो वो जो सेल्समैन होता है उसकी वो भगवान के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता है, हमेशा भगवान को याद करता रहता है, सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है, रोज सुबह उठ के भगवान का धन्यवाद देता है कि मैं सुबह उठ गया, रात अच्छी निकली। रोज शाम को जब बिस्तर पर आता है तो भगवान को धन्यवाद देता है कि मेरा आज का दिन अच्छा रहा, मुझे खाना मिला, मुझे सब कुछ ठीक रहा, मैं जिंदा हूँ, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो इस तरह से वो भगवान का बहुत अच्छा भक्त होता है। लेकिन वो क्या होता है, अपनी नौकरी से नाखुश होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको लग रहा होता है कि मैं बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे टारगेट पे टारगेट मिले जा रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्रोथ कुछ हो नहीं रही, इंक्रीमेंट्स कुछ हो नहीं रहे। तो वो नौकरी को चेंज करने की फिराक में होता है। तो एक बार उसको कहीं से फोन आता है कि हमारे पास आपके लिए एक नौकरी है, तो आप ऐसे ऐसे इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। तो वो फॉर्म फिल कर देता है। तो उसको बोलता है ठीक है, हमें ना आपका फला फला डेट को आपका फाइनल इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आएगा। तो डेट तो वो बता देते हैं लेकिन टाइम वो नहीं बताते। तो बोलता है टाइम, बोलते हैं टाइम वो किसी भी वक्त आपको कर सकते हैं। तो बोलता है ठीक है। तो रात को बड़ा एक्साइटेड होता है कि चलो नौकरी चेंज होगी, कुछ मेरी लाइफ में चेंज आएगा, थोड़ा पैसा वैसा ज़्यादा आएगा, तो मेरी भी लाइफ थोड़ी और इजी हो जाएगी, आगे अपनी शादी के लिए और चीज़ों के लिए सोचूंगा। तो वो ऐसे ही करते उसने अलार्म लगाता है, बोलता है चलो जल्दी उठ के और बिल्कुल शांति से सब काम निपटा के मैं ऑफिस पहुंचूंगा। तो वो अलार्म लगाता है। अब सो जाता है वो। सुबह उसका अलार्म बोलता है लेकिन उसे सुनाई नहीं देता। अब अलार्म सुनाई नहीं देता तो उसकी नींद खुलती है 8 बजे, और 9 बजे उसको ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो वो जल्दी 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 रेडी होता है, और नहाता है, धोता है, कपड़े वपड़े पहनता है। उसके पास नाश्ता बनाने का भी टाइम नहीं होता, बहुत बड़बड़ करता रहता है, अरे अलार्म क्यों नहीं बोला, और ये मेरे को इतना लेट हो गया, नाश्ता भी नहीं बना पाया, ना कुछ खा पाया। खैर, जल्दी जल्दी नीचे पहुंचता है अपना बैग वैग लेके। जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है, बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो फिर उसको गुस्सा आता है, बोलता है अरे ये क्या, बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही, इसको भी इसी वक्त खराब होना था। फिर वो दौड़ के सड़क पे आता है, कोई रिक्शा रोकता है, इतने रिक्शे रोकता है, लेकिन एक भी रिक्शा नहीं रुकता है। बड़ी मुश्किल से 10 मिनट बाद उसको एक रिक्शा मिलता है।
फिर वो जल्दी से रिक्शे में बैठ के ऑफिस पहुंचता है। अब ऑफिस में पहुंचता है तो बोलता है चलो ठीक है, ऑफिस पहुंचा तो सही, अब जल्दी से वो कॉल आ जाए, मुझे नौकरी मिल जाए तो मुझे इस ऑफिस से छुटकारा मिले। खैर वेट करता रहता है, अपना काम करता रहता है और कॉल का वेट करता रहता है, लेकिन कॉल नहीं आता। इंटरवल हो जाता है उनका लंच टाइम। अब लंच में उसको भूख लगती है। जब उसको भूख लगती है तो वो देखता है कि भाई आज तो मैं खाना नहीं लेके आया, सुबह देर हो रही थी। तो कैंटीन जाता है, कैंटीन बंद होती है। बोलता है भगवान आज आपने क्या सोच रखा है मेरे लिए। तो खैर वो एक अपना सैंडविच ऑर्डर करता है ऑनलाइन। तो सैंडविच भी बहुत गंदा सा आता है, वो आधा खाता है आधा फेंक देता है। फिर वापस अपने काम में लग जाता है, फोन अभी भी नहीं आता। 5 बजे के करीब उसके पास फोन आता है वहां से। बस फोन पे इनिशियल इंट्रोडक्शन ही हुआ होता है कि उसका फोन जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने फुल बैटरी करके रख रखा था, ये फोन कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। देखता है तो फोन स्विच ऑफ होता है। बड़ी कोशिश करता है उसको ऑन करने की, वो ऑन नहीं होता। तो वो बहुत मतलब परेशान हो जाता है, अपने सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है कि भगवान ये आप आज मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है जो आप मुझसे ये बदला ले रहे हो। खैर 6 बजती है, ऑफिस का टाइम खत्म होता है, वो अपने घर आता है। और वो इतना परेशान हो चुका होता है आज के पूरे दिन के इन छोटे छोटे इंसिडेंट से। आता है घर पे, खाना बनाता है, खाता है, बोलता है चलो अब मैं चैन की नींद सोऊंगा, जो हुआ वो हुआ। जैसे ही बिस्तर पे आता है, एसी वेसी ऑन करता है, लाइट चली जाती है। अब भयंकर गर्मी, और पूरी रात लाइट नहीं आती है। काफी देर तक तो उसको नींद नहीं आती है। थोड़ी देर में उसकी आंख लगती है। जब आंख लगती है तो सपने में भगवान आते हैं। तो भगवान से बहुत शिकायत करता है। बोलता है भगवान जी, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, हर वक्त आपका शुक्रिया अदा करता रहता हूँ, आपके लिए ग्रेटिट्यूड शो करता रहता हूँ, और उसका सिला आपने मुझे क्या दिया। तो भगवान ने कहा क्यों, मैंने क्या किया। बोलता है देखिए, सुबह अलार्म नहीं बोला, फिर मैं खाना नहीं ले जा पाया, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, कैंटीन बंद थी, फिर और तो और सबसे बड़ी चीज, इतना इंपॉर्टेंट कॉल जब आने वाला था तो मेरा फोन खराब हो गया। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, सब कुछ मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ है। बोलता है भगवान इसमें क्या प्लानिंग है, ये मुझे बता दीजिए एक बार। भगवान ने कहा देखो ऐसा है कि तुम्हारा अलार्म मैंने ही इतनी आवाज स्लो कर दी थी कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया। तुम खाना नहीं बना पाए, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अब बाइक स्टार्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर तुम बाइक पे जाते तो तुम्हारा एक्सीडेंट निश्चित था, इसलिए बाइक खराब हुई। तो बोले ठीक है। अब कैंटीन क्यों बंद थी। बोलते हैं कैंटीन का खाना जो था वो पॉइजनस हो चुका था, सड़ चुका था। अगर तुम खाते तो तुम प्रॉब्लम हो जाती, तुम्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता, इतनी प्रॉब्लम तक हो जाती थी। उसने कहा चलो ठीक है, इसमें भी आपकी मर्जी मान ली। अब ये बताओ कि वो नौकरी जो मुझे फोन अच्छा भला चलता हुआ, वो कैसे खराब हो गया। उसने कहा वो जो नौकरी के लिए तुम्हें कॉल आया था वो एक फेक कंपनी थी, वो तुम्हें अपॉइंट करके तुमसे पैसा ऐंठना चाहती थी। सिर्फ वो मीडियोटर था जो तुमसे कमीशन के पैसे लेता। तुम यहाँ की नौकरी से भी हाथ धोते, और तुम्हें वो नौकरी तो मिलने ही वाली नहीं थी क्योंकि वो कोई नौकरी है ही नहीं। तो बोलता है ठीक है भगवान, मान लिया आपकी बात, अब मुझे एक आखिरी बात बता दो कि मुझे चैन से सोने क्यों नहीं दिया, लाइट क्यों आपने बंद करवा दी, इसमें क्या अच्छाई थी। बोलते हैं तुम्हारे एसी में फॉल्ट था, अगर लाइट आती तो रात को शॉर्ट सर्किट होता, तुम्हारा पूरा कमरा जल जाता, तुम्हें पता भी नहीं चलता, अलोंग विद कमरा तुम भी जल के खत्म हो जाते। तो आज तुम्हें मैंने 2-3 बार बचाया है मरने से और फ्रॉड से। तो उसको समझ में आता है कि भगवान का प्लान तो मेरे प्लान से बहुत बड़ा है। मेरा प्लान तो सिर्फ छोटा सा था कि एक नौकरी मिल जाना, मुझे ज्यादा से ज्यादा बाइक की जगह ऑटो पे जाना पड़ा, एक दिन दोपहर का खाना नहीं खाया, लेकिन मेरी जान बचाई भगवान ने। तो देखा आपने, भगवान के प्लान जो होते हैं वो हमारे प्लान से हमेशा 10 कदम आगे चलते हैं। तो ऑलवेज ट्रस्ट द गॉड्स प्लान, और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए गॉड की मर्जी के आगे। क्योंकि क्या होता है कि वो हमें लग रहा है कि वो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली वो भगवान की मर्जी से होता है। भगवान कहता है ना कि तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं, तो कर वो जो मैं चाहता हूं,
फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो हमेशा हर चीज भगवान की मर्जी पे छोड़ दीजिए। अपने आप को सरेंडर कर लीजिए। ये मान लीजिए कि जो हो रहा है हो रहा है। अब आप कहेंगे कि चलो ठीक है, मान लिया कि जो कुछ भी हो रहा है, तो थैंक यू सोनिका। तो जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो लेकिन इसका हमारी हेल्थ से क्या रिलेशन है, क्योंकि हमारा तो अल्टीमेट हेल्थ चल रहा है। मैं अपनी हैबिट्स पे ही आ रही हूँ, ये भी हमारी एक हैबिट ही है जो मैं आपको डेवलप करना सिखा रही हूँ। तो अब अल्टीमेट हेल्थ से इसका क्या रिलेशन है? तो देखिए, जब लाइफ में चीजें हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती, तो हमें क्या होता है, परेशानी होती है, हमें बहुत गुस्सा आता है कि ये करना चाहते थे ये नहीं हुआ, यहाँ जाना चाहते थे यहाँ नहीं गए, ये कोर्स करना था ये नहीं कर पाए, इंजीनियरिंग करनी थी डॉक्टरी करनी पड़ी, डॉक्टरी करनी थी टीचर बनना पड़ा। तो ये सब हमारी प्लान से नहीं हो रहा। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं ना कि जो कुछ भी हुआ उसमें भगवान की मर्जी निहित थी, तो हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। हमें ये स्ट्रेस नहीं रहता, मैं डॉक्टर नहीं बना, वो सब भगवान की मर्जी थी। मैं टीचर बना, इसमें भी भगवान की मर्जी थी। तो अब मुझे स्ट्रेस नहीं है कि मैं डॉक्टर नहीं बना। जब स्ट्रेस नहीं होगा तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना, तो आपको कोई फियर रहेगा कि क्योंकि भगवान की मर्जी से है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। तो कोई फियर नहीं है, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है। जब मेंटल हेल्थ ठीक है तो मेरी हेल्थ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर मेंटल हेल्थ। तो ये चीज है कि अपने आप को भगवान पे के लिए भगवान के साथ सरेंडर कर देने से हम मेंटली स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ट्रस्ट द ग्रीन लाइन। अब आप कहेंगे ग्रीन लाइन क्या है? तो सुनिए अच्छी तरह से। देखिए क्या होता है ना कि हम, हर व्यक्ति, नॉट ओनली मैं या आप, हर व्यक्ति जीवन में अपने लिए कुछ प्लान्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल आदमी का जो प्लान होता है वो हम देखते हैं। 18 साल में जब बच्चा होता है तो बोलता है चलो मैं 12th पास कर लूँ, फिर 18, 19, 20, 21 में मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा, 23 में मैं मास्टर्स कर लूँगा, और 24 में नौकरी लग जाएगी, और 26 तक मैं गाड़ी वाड़ी खरीद लूँगा, और 28 तक शादी कर लूँगा, 30 तक बच्चे हो जाएंगे, और 35 तक होपफुली अपना घर बना लूँगा। तो ये जो व्यक्ति ने अपनी एज के अकॉर्डिंग एक अपना पैटर्न सेट करा है, अपना एक प्लान बनाया है, वो जो एक प्लान की लाइन है एज के साथ डिफरेंट चीजों को अचीव करने की, ये है हमारी ब्लू लाइन। क्या है? ब्लू लाइन, जो हमने अपने लिए प्लान की है। अब होता क्या है, कुछ चीजें तो हमारी, देखो सारी चीजें हमारी विश के अकॉर्डिंग हो, हमारी ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग हो, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने ये सोचा है कि मेरी 24 में नौकरी लग जाएगी, जरूरी नहीं है मेरी 24 में नौकरी लगे, हो सकता है 1 साल बाद मेरी नौकरी लगे। मैंने ये सोचा था कि 28 में मेरी शादी हो जाएगी, हो सकता है शादी मेरी 26 में ही हो गई हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस रहे हो सकता है 26 में मेरी शादी जिससे हुई हो वो मेरे लिए बहुत अप्रोप्रिएट हो, और शादी वहां पे हो गई हो। मैंने 28 में गाड़ी नहीं खरीद पाया क्योंकि मेरी शादी 26 में हो सकता है उसके लिए कोई प्लानिंग हो, और मैंने 30 में अपना घर बना लिया जो मुझे 35 में बनाना था। तो मतलब ये जो भगवान ने तय कर रखा है, ये है हमारी ग्रीन लाइन। तो देखिए, ब्लू लाइन जो हमने बनाई है, ग्रीन लाइन जो भगवान ने बनाई है। अब ऐसा नहीं है कि ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन हमेशा अलग होती है। कई बार ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन अलाइंड चलती है, यानी जो जो हमने प्लान किया है भगवान का प्लान भी उसी अकॉर्डिंग होता है, और हमारी ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन एक दूसरे के साथ साथ चलती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ जगह पे वो साथ चलती है, कुछ जगह पे ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है। तो ये जो ऊपर और नीचे हो रही है ब्लू लाइन से हमारी भगवान की ग्रीन लाइन, वो भगवान का प्लान है, और उस पे आपको ट्रस्ट करना है। ये है ट्रस्ट द ग्रीन लाइन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हम भगवान से बहुत कोई चीजें मांगते हैं, जैसे कि मुझे अच्छे, एक एज अ स्टूडेंट कोई मांगता है तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स दिला देना,
और मुझे जो है वो अच्छी नौकरी दिला देना, या कोई शादी वाला है तो मुझे अच्छी जगह शादी करवा देना, जिसके बच्चे नहीं है वो बोलता है मुझे स्वस्थ सुंदर बच्चे दे देना। अगर पेरेंट्स की हेल्थ डिटोरिएट है तो हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स को हेल्दी रखना। तो हर टाइम पे हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, और ये चीज कभी खत्म नहीं होती है। आज मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मांग रही हूँ भगवान मुझे पास कर देना, बस इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान ने पास कर दिया। अब भगवान देखो नौकरी दिलवा दो, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। नौकरी दिलवा दी। भगवान प्रमोशन दिलवा दो, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, बस लास्ट मांग रहा हूँ। प्रमोशन दिलवा दिया। भगवान शादी करवा दो, बस इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। तो हमारी चीजें जो है वो नेवर एंडिंग है, आपने भी देखा होगा। हम भगवान को जाके कहते हैं बस भगवान ये काम करवा दो, ये इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और 4 दिन बाद एक नई चीज भगवान के सामने पेश कर देते हैं। यानी कि हम भगवान पे अपनी मर्जी क्या कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। तो हमें अपनी मर्जी भगवान पे इम्पोज नहीं करनी है। हो सकता है भगवान ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा हो, आपने बहुत कम सोच रखा है। इसके लिए एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार क्या होता है, विदेश की बात है। तो वहां पे एक रियासत होती है, वहां पे गोल्फ जो गोल्फर्स जो होते हैं दुनिया भर के, वो जो राजा होता है वहां का, वो सारे गोल्फर्स को अपने पास बुलाता है और उनको मतलब ऑनर करता है। और एक वो पूरा डिनर उनके लिए करता है आयोजित। और वो खुद पर्सनली सबको डिनर सर्व करता है और एक एक से जाके पूछता है आपकी कोई विश है तो बताओ, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो वो बताओ। तो एक बार इंडिया के एक गोल्फर होते हैं, तो उनको ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे गोल्फ क्लब चाहिए। अब गोल्फ क्लब से उनका मतलब सिर्फ एक गोल्फ की किट से होता है, जो वहां पे बहुत फेमसली बनती है। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो वो अपने इंडिया आ जाते हैं वापस। और जब वो आ जाते हैं तो वो देखते हैं, जब आ रहे होते हैं तो भी वो सोचते हैं कि इन्होंने मुझे अभी तक कुछ दिया नहीं है। हो सकता है भूल गए हो, इतने बड़े आदमी है क्या याद रखेंगे। उनको सिर्फ एक गोल्फ क्लब की टिकट चाहिए थी, गोल्फ क्लब उसको भी कहते थे। तो वो आ जाते हैं इंडिया। उसके बाद वो उस चीज को भूल जाते हैं। उन्हें कहा कि ठीक है, अब क्या उनको याद रहा होगा इस चीज का, छोटी सी चीज थी, भूल गए होंगे, इतने बड़े आदमी हैं। थोड़े दिनों बाद, 2 एक महीने बाद, उनके पास एक मेल आता है और एक बहुत बड़ा गोल्फ ग्राउंड उनके नाम करके, उनके जब उन पे कागज आते हैं, और उनके जो ओनर वो राजा होते हैं वहां के उनके। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। तो बोलता है कि ये क्या, मैंने तो उनसे बहुत छोटी चीज मांगी थी। तो वो अपने हिसाब से मांगते हैं क्योंकि उनका जो दायरा था वो गोल्फ क्लब का, वो किट के लिए था। लेकिन राजा जो था उन्होंने अपने हिसाब से सोचा। उन्होंने सोचा कि ये गोल्फ क्लब मतलब कि पूरी एक गोल्फ क्लब मांग रहे हैं, पूरा गोल्फ ग्राउंड मांग रहे हैं। उन्होंने जो उनके लिए था, जो उनके अकॉर्डिंग था, उन्होंने वो दिया। जो इन्होंने था उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मांगा। सिमिलरली हम भगवान से जो मांगते हैं, हम इतना सा मांगते हैं क्योंकि हमारा जो सोचने का दायरा है वो इतना सा है। लेकिन भगवान के देने का दायरा असीमित है। इसलिए मैं कहती हूँ कि भगवान से कुछ भी मांगिए मत। भगवान को सिर्फ ग्रैटिट्यूड दीजिए। भगवान को ये बोलिए कि जो आपको सही लगता है, मेरे सामने ये सिचुएशन है, अब आपको जो सही लगता है आप वो करवा दीजिए। मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये नौकरी मेरे लिए फ्रूटफुल है, मुझे आगे भविष्य में नौकरी फायदा देगी, तो मुझे ये नौकरी दे दीजिए। तो भगवान आपके लिए हमेशा परफेक्ट प्लान सोच के वर्क करेंगे। तो दूसरी चीज हम देखिए, सबसे पहली चीज हमने सोच दी, लिव इन द मोड ऑफ सरेंडर। सेकंड, ट्रस्ट द ब्लू लाइन। थर्ड हमने देखा, डोंट इम्पोज योर प्लान्स ऑन गॉड्स प्लान। गॉड को अपना प्लान करने दीजिए। अब गॉड को अपना प्लान हमें इम्पोज नहीं करना चाहिए। इसकी एक और स्टोरी आपको सुनाती हूँ। आप कहेंगे आज तो दीपा स्टोरी पे स्टोरी सुनाई जा रही है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिए। एक बार क्या होता है कि एक भक्त होता है, वो रोज भगवान के मंदिर में जाता है। भक्त जो होता है ना, थोड़ा चंचल टाइप का होता है। तो भगवान बेचारे रोज एक ही मुद्रा में खड़े होते हैं। तो भगवान के पास जाता है, बोलता है भगवान जी, आप क्या बोर नहीं होते, ये ऐसे रोज ये ऐसे एक ही मुद्रा में आप खड़े रहते हैं। तो भगवान भी वो रोज आता है तो उससे बड़े वो हो जाते हैं। तो बोलते हैं देखो मेरा तो काम ही ये है, लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी बातें सुनता हूँ, उनके अकॉर्डिंग उनको जो भी चाहिए होता है वो देता हूँ। तो बोलते हैं कि देखो भगवान ऐसा है, ये शहर बहुत सुंदर है। तो थैंक यू राजेश जी।
बहुत सुंदर शहर है, एक बार आप घूम के तो आओ। मैं तो रोज घूमता हूँ, देखो मुझे इतना अच्छा लगता है। और तुम इस शहर में रह के भी पूरा शहर घूम ही नहीं पाते हो। आप जाके एक बार राउंड लगा के आओ। मेरे कहने से 1 घंटा चल जाओ, मैं आपकी जगह बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहूंगा जैसे आप खड़े होते हो। बस आप मुझे अपनी शक्ल का बना दो। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मेरे को अपनी जगह रहने दो और मेरा काम मुझे करने दो, मेरे को विश्वास नहीं है किसी पे भी। बोलता है भगवान देखो मैं रोज आपके पास आता हूँ, इतना तो विश्वास कर लो, खड़ा ही तो होना है और करना क्या है। तो भगवान बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, वो इतना बड़बोला होता है कि भगवान को मानना ही पड़ता है। भगवान बोलते हैं ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो मैं 1 घंटे के लिए जाके आता हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है, जो करना है वो मैं करता रहूंगा। मैंने अपने आप कर रखा है, तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, बस ये ध्यान रखना। थैंक यू सोनिका। तो बस तुम चुपचाप ऐसे ही खड़े रहना जैसे मैं खड़ा हूं वैसे ही, बस बोलना मत। तो बोलते हैं हाँ भगवान जी निश्चिंत हो, आप तो शहर घूमो, बहुत अच्छा है, गोलगप्पे भी वहां पे बहुत अच्छे मिलते हैं, खा के आना। तो भगवान हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अब ये खड़ा हो जाता है भगवान की जगह, थोड़ी देर तो बोरियत लगती है उसको। फिर एक बहुत गरीब सा व्यक्ति आता है वहां पे, बिल्कुल उजड़े हाल में। भगवान से मांगता है, बोलता है भगवान मेरे पास खाने पीने के लिए नहीं है, मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं है, तो मुझे कुछ खाने पीने के लिए तो दे दो। नहीं सॉरी, सबसे पहले जो है एक व्यापारी आता है बहुत धनी। तो वो व्यापारी जो होता है उसका बटुआ वहां पे गिर जाता है। तो वो मुड़ के जाना होता है, अब वो खड़ा खड़ा उससे तो रहा तो जाता नहीं है। वो सोचता है व्यापारी को बता दूं भाई तेरा जो वो वॉलेट है वो गिर गया। लेकिन अब वो बोलता है नहीं, भगवान ने मना किया है बोलने के लिए। बेचारा बड़ी मुश्किल से चुपचाप रहता है। अब वो व्यापारी चला जाता है, वो वॉलेट वहीं पे गिरा रह जाता है। इतने में एक गरीब आदमी आता है। अब जब वो गरीब आदमी वहां पे आता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, दे दो। तभी उसकी नजर उस वॉलेट पे पड़ती है। तो वो उस वॉलेट को उठा लेता है। वो देखता है इसमें तो पैसे हैं। वो वॉलेट को अपने पास रखता है, जाने लगता है। वो उसको बोलने वाला था, अरे अरे अरे, ये तो उस व्यापारी के पैसे हैं, तुम कैसे लेके जा रहे हो। तो वो उसको कहने वाला होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। तो बोलता है कि भगवान ने मना किया था, बोलना नहीं है। तो वो लेके चला जाता है। तभी एक तीसरी जगह, तीसरे नंबर पे एक नाविक आता है वहां पे। उस नाविक को अपना पूरा काफिला नाव के थ्रू दूसरे देश में ले जाना होता है। तो वो भगवान से प्रार्थना करने आता है कि पीछे से मेरे परिवार का ध्यान रखना और मेरी यात्रा को सफल करना। जब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, उसी वक्त जो वो व्यापारी होता है जिसका वॉलेट गिरा होता है, वो पुलिस के साथ वहां पे आता है। और पुलिस के साथ जब वो वहां पे आता है तो वो नाविक को गिरफ्तार करवाता है। बोलता है देखो यही आया है, उसके बाद आप इसको गिरफ्तार कर लो। तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। अब वो जो व्यक्ति होता है भगवान बन के खड़ा होता है। अब तो उससे बिल्कुल भी नहीं खाता, बोलता है भगवान आप चुप नहीं रह सकता, बेचारा एक निर्दोष व्यक्ति जा रहा है। उस भगवान की बात उसको याद आती है, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, भगवान तो समझते ही नहीं है, ये देखो ये नाविक को लेके जा रहे हैं। तो वो रोक देता है, बोलता है रुको, इसमें इस नाविक की कोई गलती नहीं है। वो जो गरीब आदमी आया था उसने उसका वॉलेट लिया है, तुम उसको जाके पकड़ो। तो जो पुलिस होती है वो उसको छोड़ देती है और उस गरीब आदमी को पकड़ के ले जाती है। तो ये सब एपिसोड पूरा होता है, 1 घंटा में ये सब काम होता है। भगवान जी आते हैं। भगवान जी उससे पूछते हैं भाई सब कुछ ठीक तो है, कुछ किया तो नहीं तुमने। बोलते हैं भगवान जी मैंने ना एक नाविक को जेल जाने से बचाया, व्यापारी को उसका वॉलेट वापस दिलवाया। तो भगवान जी सिर पे हाथ रख के बोलते हैं, बैठ जाते हैं। बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ बुद्ध बन के खड़े रहना है, इसीलिए मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता था। मैंने सब कुछ प्लान कर रखा था, मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन तुमने सारा पानी फेर दिया। बोलता है भगवान मैंने तो सबकी भलाई तो की थी। उस व्यापारी का वॉलेट था, उसको मिलना चाहिए था, उसने चुराया था, उसको जेल जाना चाहिए था। नाविक को जो है वो रिहा होना चाहिए था, वो रिहा हो गया। बोलता है देखो ऐसा है, तुमने उस नाविक के बीवी बच्चों के लिए पूरा इंतजाम कर दिया है कि वो जीवन भर अब इस नाविक की शक्ल नहीं देखेंगे। बोलता है क्यों। बोलता है उस नाव का एक्सीडेंट होने वाला था, इसीलिए मैं इसको जेल भिजवा रहा था, ताकि ये जेल में चला जाए और उसकी यात्रा स्थगित हो जाए। रही बात व्यापारी की, व्यापारी जो था वो बहुत गलत साधनों से पैसे कमाता है, और इतने से पैसे गुमने का उसकी दौलत पे कोई असर नहीं होने वाला था। और वो जो गरीब आदमी था, उसको ये जो थोड़े बहुत पैसे थे, एक आध महीने उसका घर वाले अच्छे से गुजारा कर लेते। तो मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन तुमने सारा गुड़ गोबर कर दिया, सारे प्लान पे पानी फेर दिया। तो भगवान से बहुत माफी मांगता है, भगवान मुझे माफ कर दो। बोलता है अब कौन माफ करेगा तुम्हें, वो जो नाविक जिस जो मरेगा तुम्हारी वजह से, उसके लिए तुम अपने आप को माफ कर पाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ प्लान कर रखा है।
नाविक को भी अपेरेंटली लगेगा कि मैं जेल जा रहा हूं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जान जाने से ज्यादा अच्छा है। तो देखा आपने, भगवान ने सबके लिए सब कुछ प्लान कर रखा है। तो आप उस प्लान को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आपको लग रहा है कि, थैंक यू राजेश जी, आपको लग रहा है कि ये चीज हमारे लिए अभी अच्छी नहीं है, बट लॉन्ग रन में वो आपके लिए अच्छी ही साबित होगी। तो देखिए ऐसा है, हमने ये देख लिया कि हमको बिल्कुल भी अपने प्लान्स को भगवान के ऊपर मतलब भगवान के प्लान्स पे अपने प्लान्स को इम्पोज नहीं करना है। अब एक लास्ट चीज आपको बता रही हूँ। यस, बिल्कुल, वेलनेस चौपाल भी सोने का चाहिए। वेलनेस चौपाल पे ट्रस्ट करना चाहिए आप सभी को। तो देखिए, लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो आज का, वो है कि फोकस ऑन द एफर्ट्स, नॉट ऑन द रिजल्ट। कर्म पे आप फोकस करिए, कर्म के फल को फोकस मत करिए। अब जो मैंने आपको कहा ना, सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर आपको कर्म के लिए नहीं करना है, आपको कर्म तो करना है, कर्म आपको करना है, उसके लिए आपको सरेंडर नहीं होना है। आपको कर्म के फल को भगवान के ऊपर छोड़ना है। अब ऐसा क्यों? गीता में भी भगवान ने ये कहा है कि तुम सिर्फ कर्म करो, कर्म के फल की चिंता मत करो। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि मेरा एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना। पढ़ना, एग्जाम्स की तैयारी करना, एग्जाम्स को अच्छी तरह से लिखना, कोई कंपटीशन है उस कंपटीशन की तैयारी करना, कंपटीशन का अपने बेस्ट वे में उसको फेस करना, लिखना, इंटरव्यू देना। अब वो उस एग्जाम में आप टॉप करते हो या नहीं, उसका फल आपके हाथ में नहीं है। तो आप उसकी चिंता मत करो कि मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, टॉप करूंगा, नहीं करूंगा। आपका काम क्या है? पढ़ना और अच्छे से एग्जाम देना, आप वो करिए। आपका फल, आपका कर्म है, आपको कंपटीशन देने हैं। सक्सेसफुल होना है या नहीं होना है वो भगवान के हाथ में है। उसको आप कर्म के फल को, क्योंकि उस पे आपका कोई जोर है भी नहीं, तो उस कर्म के फल को सोचकर अपने आप को स्ट्रेस करने से कोई फायदा नहीं है। तो कर्म करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। कर्म का फल भगवान के हाथ में है, वो भगवान हमें देंगे। तो कई बार क्या होता है ना, कि मान लीजिए कोई नौकरी हमें, हमने कोई एग्जाम दिया या कोई इंटरव्यू दिया, वो नौकरी हमें नहीं मिली। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ क्या किया। लेकिन हो सकता है आपको उससे बेटर नौकरी मिलने वाली हो। कई बार देखिए ऐसा होता है कि हम कोई नौकरी कर रहे होते हैं और अचानक से हमें वो नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही हो सकता है वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसमें पॉलिटिक्स इतनी हो रही हो कि आप नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आप अपना, कहीं आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही हो, या कोई कलीग ऐसा हो जिसके साथ, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड आपका रीजन हो सकता है, लेकिन आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ी, आपको रिजाइन करना पड़ा या आपको निकाल दिया गया, कोई भी एक चीज हुई। अब हो गया ये, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि इसको आप भगवान की मर्जी मान लो। अब आप कहेंगे कैसे मान लें जी, हमारी तो रोजी रोटी चली गई। मानती हूँ चली गई, लेकिन आप ये ट्रस्ट रखो कि हो सकता है आज ये नौकरी आपकी 50,000 की गई है, 1 लाख की नौकरी आपको 2 महीने बाद मिलने वाली है। ये है आपको गॉड पे ट्रस्ट करना, कि गॉड ने जो भी किया है, हो सकता है जिस आप नौकरी कर रहे हैं वहां पे थोड़े टाइम बाद वो कंपनी ही बंद हो जाए, वो चीज ही बंद हो जाए। तो अच्छा है कि आपने पहले ही छोड़ के अपना काम शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, कोई भी चीज है उसमें हमें भगवान की मर्जी मान के हमें अपने आप को उसके हवाले कर देना चाहिए। इससे होगा क्या कि हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, हम फियर फ्री हो जाएंगे, और उसका हमारी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स की वजह से हमारी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आनी चाहिए। बस यही हमें स्ट्रांग बनना है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा, एक छोटा सा रिकैप देखते हैं उसका। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सरेंडर टू द गॉड। अपने आप को गॉड के गॉड के साथ सरेंडर कर दीजिए। जो भी चीजें हैं उसे जैसी है वैसी ही चलने दीजिए। कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। ट्रस्ट द ग्रीन लाइन,
ब्लू लाइन सब बनाते हैं, लेकिन भगवान की बनाई हुई ग्रीन लाइन पे ट्रस्ट कीजिए। अपने प्लान्स को गॉड के प्लान्स पे इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिए। गॉड के प्लान्स को एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए। जब आप ये सब करते हैं तो आप अपने आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, आप फियर फ्री हो जाते हैं। जब मैंने मान लिया कि शायद भगवान की यही मर्जी थी कि मैं यहाँ ना रहूं, तो मेरा जगह चेंज हो गया। ठीक है, ट्रस्ट द गॉड। अब मैं इसमें दुखी नहीं होंगी। नहीं तो मैं दिन रात ये सोचती रहूंगी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये सोच के मैं अपने बीपी को फ्लक्चुएट करूंगी, मेरा परिवार टेंशन में आएगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई वो होगी, मेरी घर वालों की तबीयत भी डिटोरिएट होगी। कुल मिला के सब कुछ जो है वो मैसी हो जाएगा। और अगर मैं ये मान लेता हूँ एवरीथिंग इज प्लान ऑफ गॉड, भगवान कर रहा है, जो वो करेगा वो अच्छा करेगा, तो थोड़े दिनों बाद अपने आप चीजें ठीक होने ही वाली है। आप ये देखते हैं कि आज से जो 2 साल पहले आपकी समस्या थी, क्या वो आज है? नहीं है। आज के 2 साल बाद जो समस्या आने वाली है, आपको नहीं पता। आएंगी, ठीक हो जाएंगी। आज जो चल रहा है चल रहा है। कोई प्रॉब्लम आती है, अपने आप 4 दिन में ठीक हो जाती है। कौन करता है? गॉड। तो लिव इन द मोड ऑफ सरेंडर, यही है आज की पूरे एपिसोड का सार। तो आशा है आप लोगों ने भी इसको समझा होगा, और अपने लाइफ में सरेंडर करना आप सीखेंगे, और भगवान पे ट्रस्ट करना सीखेंगे। भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं, बस भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। भगवान को सिर्फ ये कहना है कि जो आपकी मर्जी है, जो आपको मेरे लिए अच्छा लगता है, मेरे लिए उचित लगता है, वो कीजिए। मैंने तो अपने आप को आपके पर सरेंडर कर लिया है। मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, और मैं वो कर्म करूंगा। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना बहुत 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 ध्यान रखें। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए भगवान के आगे। देखिएगा लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। नमस्कार।